अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम एवरेज एटॉमिक मास को समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं और इसको डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास क्या है और एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना रिलेट करती है कि जो हमने प्रीवियसली आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। देखिए, एलिमेंट जो है ना वो एटम की कम्बिनेशन से बनता है। जब एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास एलिमेंट फॉर्म करते हैं। अब जो एलिमेंट के एटम कंबाइन हो रहे हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होंगे, लेकिन इनके मास नंबर जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यही मास नंबर की डिफरेंस की वजह से हमारे पास एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप बनते हैं। ठीक है, तो जब डिफरेंट आइसोटोप बनते हैं तो फिर हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि हम जो है ना एलिमेंट के मास को किस किस रिलेट कंसिडर कर लें। डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं ना, तो किस आइसोटोप्स का मास जो है ना वो एलिमेंट को दे दे। तो ये एक प्रॉब्लम बन गई थी। साइंटिस्ट ने जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं और उनकी मासेस जो होती है उन सब की एवरेज निकालते हैं। एवरेज जो है ना इनकी नेचुरल एबंडेंस की रिलेट निकालते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास आइसोटोप्स तो होते हैं एलिमेंट के, और उन आइसोटोप्स की जो है ना हमारे पास नेचुरल एबंडेंस होती है। ठीक है, और नेचुरल एबंडेंस का मतलब ये है कि कौन सा आइसोटोप हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा अवेलेबल है, कौन सा हमारे पास लेस स्टेबल है, कम अवेलेबल है। तो ये हमारे पास नेचुरल एबंडेंस थी इनकी। तो इनकी नेचुरल एबंडेंस के साथ हम जो है ना आइसोटोप्स की वो निकालते हैं, एवरेज वेट निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम एवरेज एटॉमिक मास को समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे डिफिनेशन को स्टडी करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि डिफिनेशन में क्या लिखा है। एवरेज एटॉमिक मास की डिफिनेशन, एवरेज एटॉमिक मास की जो डिफिनेशन हमारे पास है वो ये है कि द वेट एवरेज, यहाँ पे कहा गया है कि द वेट एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन सब आइसोटोप्स की मासेस की वेट एवरेज हम निकालते हैं। ठीक है, आखिरी नेचुरली जो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं, ठीक है, उन सब आइसोटोप्स की एटॉमिक मासेस की एवरेज निकालते हैं। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, इसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, और इसका यूनिट है AMU इसका यूनिट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ये है कि एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल आइसोटोप्स। जिस तरीके से मैंने जो है ना अभी बात की कि एलिमेंट्स, ज़्यादातर एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स आर हैविंग आइसोटोप्स। ठीक है, इस तरह है कि एलिमेंट ज़्यादातर जो होते हैं ना इनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कुछ के 2 आइसोटोप्स है, कुछ एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स है। ठीक है, तो डिफरेंट आइसोटोप्स है। मल्टीपल आइसोटोप्स का मतलब है कि डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो है इनके आइसोटोप्स जो है ना वो पाए जाते हैं, मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं। which are atoms with same atomic number but different mass number। आइसोटोप्स ये होते हैं, ये आइसोटोप की डिफिनेशन है कि इसकी जो हमारे पास ये वो एटम्स होते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर तो सेम होती है लेकिन मास नंबर जो है ना डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो इसी वजह से जो है ना हमारे पास आइसोटोप पैदा होते हैं। ठीक है, एलिमेंट के फार्मूला इसका क्या है, अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहे, आइसोटोप्स की एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहे, तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है कि मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, पहला आइसोटोप जो है उसकी मास को हम निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी एबंडेंस के साथ कि इसका एबंडेंस कितना है। ठीक है, ये कितना अवेलेबल है यूनिवर्स में। फिर दूसरा आइसोटोप जो है उसकी मास को निकालेंगे और उसको जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे उसके अबंडेंस के साथ, यानी उसके परसेंटेज के साथ कि ये परसेंटेज में जो है ना कितना है। ठीक है, एग्जाम्पल के इनको भी 100, इस आइसोटोप 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस को 100 पे डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे आइसोटोप 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो मास आएगी तो उसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास इसको हम बोलते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन को लेते हैं।
क्लोरीन को आप लोगों को पता है कि इसके दो आइसोटोप है, एक क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 जो आइसोटोप्स है वो हमारे पास इस परसेंटेज के लिहाज से, एबंडेंस के लिहाज से 75% है, और हमारे पास जो क्लोरीन 37 है वो एबंडेंस के लिहाज से हमारे पास 25% है। ठीक है, तो अब जो है ना हम इन दोनों आइसोटोप्स की एवरेज वेट निकालते हैं। ठीक है, किसके रिगार्ड में? इनके एबंडेंस के रिगार्ड में। ठीक है, जो इनकी नेचुरल एबंडेंस है इनके रिगार्ड में निकालते हैं। तो फार्मूले में जो है ना हम ये डेटा पुट करते हैं, क्लोरीन का जो है ना एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो ये किसकी इक्वल है? ये फर्स्ट आइसोटोप कौन है? क्लोरीन 35 है, तो क्लोरीन का जो मास है वो 35 है, और इसका जो वो है एबंडेंस, नेचर एबंडेंस है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? 75 है। तो 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, और इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे सेकंड आइसोटोप। दूसरा आइसोटोप कौन सा है? क्लोरीन 37। ठीक है, और इसकी नेचुरल एबंडेंस 25% है, तो हम 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, और इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, और जब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर ले, प्लस कर लें, तो इससे हमारे पास फाइनल जो है ना ये आंसर आएगा। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है? वो हमारे पास है 35.50, ये इसका एटॉमिक मास यूनिट है। तो ये हमारे पास क्लोरीन का क्या हुआ? एवरेज एटॉमिक मास हुआ। तो ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास थी। आई होप कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। हम जो है ना, आप लोग इसको नोट कर लिए, हम दूसरे लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे।